अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वदूद सईद और आपसे मुखातिब हूँ अल अहमद फार्म कराची से। अच्छा, हम अब अपने अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ये आगे है फ़ीड। फ़ीड में जो है वो आपका हरा चारा होता है और सूखा चारा होता है और साथ में वंडा होता है। अब इसका आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हम अपने फार्म पे जो है वो हम सुबह और शाम में जो है वो सूखा चारा और उसके साथ वंडा देते हैं, और इसी तरह से दोपहर में हम इनको हरा चारा देते हैं। अच्छा, इसमें सूखे चारे में जो है वो आप क्या कहते हैं, हे बना लें इसमें लूसन की, जंतर की और बरसीम की, या फिर जो है वो आप इसमें तूरी या मूंगी कट वगैरह होता है वो आप इसको हरे सूखे चारे में खिला सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको पानी का ख़्याल रखना है। पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, इनकी खुरलियाँ साफ़ होनी चाहिए, इनका जो है वो सफाई का ख़ास ख़्याल रखें। और जहाँ तक वनडे का ताल्लुक़ है, तो वनडा जो है वो हम हर पोर्शन में अलग अलग देते हैं, क्योंकि हर उसकी पोर्शन की अलग रिक्वायरमेंट होती है। छोटे बच्चों का वनडा अलग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, और क्रॉस हुई हुई बकरियों का वनडा अलग होता है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। इसी तरह दूध वाली बकरियाँ, ब्रीडर, इन सब की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो इसलिए इसमें थोड़े थोड़े फ़र्क से इनके वनडे भी फ़र्क करते रहते हैं। तो ये तो हो गया इनके वनडे का, और आपको मेरी पिछली वीडियो में भी इसका मिल जाएगा जो मैंने कुछ वनडे बनाए हैं, और इसके अलावा आपको नेट से भी बहुत सारे वनडे मिल जाएंगे जो बने हुए हैं। और आप किसी अच्छी कंपनी का तैयार वनडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं बनाना चाह रहे तो आप किसी अच्छी कंपनी का तैयार वनडा इस्तेमाल कर लें, तो वो भी आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। इसके बाद जो हम आ जाते हैं मुलाजिम के ऊपर। मुलाजिम से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने खुरलियों में नमक रखना है साथ में, और इसके अलावा आपको जो है वो हाजमे के लिए वक्तन फ़वक्तन उनको कोई चूरन, चटनी वगैरह टाइप की चीज़ें देनी है। और इनको हर 15 दिन बाद जो है वो आपने तेल पिलाना है। गर्मियों में सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है, और सर्दियों में जो है वो आप सरसों के साथ तिल का तेल मिला लें और इनको पिलाएं। और इसके साथ जो है वो इनकी ग़िज़ा में गुड़ वगैरह शामिल रखें, और नमकियात इनकी पूरी रखें। तो इंशाल्लाह जब जानवर अच्छा खाता है तो तंदुरुस्त रहता है और बीमारियों का हमला भी कम होता है। तो इसलिए फ़ीड का ख़्याल रखें, साफ़ सुथरी फ़ीड खिलाएं, और 2 नंबर फ़ीड ना खिलाएं। उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, बीमार हो जाते हैं जानवर, फिर उसका मसला फिर आपको ही आएगा। अभी हम जितनी भी आपसे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ये 100 बकरियों के फार्म के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। इनकी अगर क्वांटिटी कम है तो आपको चीज़ें कुछ फ़र्क हो जाती हैं। इसके अलावा जो है वो आप अब आ जाए मुलाजिम के ऊपर। मुलाजिम आपको सबसे पहले जो रखना है उसमें तकरीबन आपको कराची में मिल जाएगा 18 से 20 हज़ार रुपये तनख्वाह में। साथ में रिहाइश देनी होगी आपको, और 2 मुलाजिम काफ़ी होते हैं 100 बकरियों के लिए। और मुलाजिम में आपको जो चीज़ देखनी है वो सबसे पहले उसकी ईमानदारी है, दूसरी उसकी जो है वो मेहनत है, मेहनती हो और ईमानदार हो। तजर्बे में बेशक थोड़ा कम हो, वो वक्त के साथ साथ तजर्बा भी आ जाता है, और आप भी वहाँ तवज्जो देंगे। और नेट से भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। किसी अच्छे फार्मर के साथ आप अपना रिलेशन रखें तो उनके तजर्बे से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप जो है तजर्बा तो जैसे आपने किसी से ले लिया, लेकिन आप ईमानदारी किसी से नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पीछे एक ईमानदार आदमी का होना ज़रूरी है। आप जब घर पे हों तो पीछे आपका एक ईमानदार और मेहनती मुलाजिम वहाँ मौजूद हो, तो इस तरह आपका फार्म जल्दी तरक्की कर लेगा और आप चोरियों से और उससे बच जाएंगे। अच्छा, एक और बात मुलाजिम के हवाले से बता दूं आपको कि जैसे बकरियों का दूध निकलता है, तो इसमें भी आप इसको अपने हाथ से आधा लीटर 1 लीटर रोज़ाना का आप ख़ुद दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो चोरी से बच जाएगा, और आपको उसका सवाब भी मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर का इंतखाब करने में आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो बकरियों का इलाज कर सकता है या नहीं कर सकता, और तजर्बेकार डॉक्टर चाहिए बकरियों के इलाज के लिए, क्योंकि बकरियों का इलाज भैंसों और गायों से बड़ा फ़र्क होता है। इनकी दवाइयाँ फ़र्क होती हैं, इनका ट्रीटमेंट फ़र्क होता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले डॉक्टर का इंतखाब करते हुए आपको ये चीज़ें देखनी है। फिर आप जब 100 बकरियों का फार्म आप बना रहे हैं, तो इसमें आपको पार्ट टाइम डॉक्टर चाहिए जो कम से कम 1 दिन बीच करके आपके फार्म का विज़िट करे और जानवरों की देखभाल करे, वैक्सीन करे। और ये काम आप अपने सामने कराएं, आप ताकि आप भी खुद सीखें इन चीज़ों से।
हमारे पुराने लोग कहते हैं कि जिसने अपने फार्म से डॉक्टर को और कसाई को दूर कर दिया, वो फार्म जो है वो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। यानी इसका मकसद ये होता है कि आपने ये काम सीख लिया, कि आपने अपने जानवरों को ट्रीट करना सीख लिया और उनकी मेडिसिन उनको टाइम पे देना सीख ली। और देसी टोटके इसमें शामिल हैं। आपको सारी चीज़ मेडिसिन से नहीं मिलेगी, आपको देसी टोटके भी शामिल करने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जब आप ये सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपके फार्म पे मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा और इसी तरह आपका फार्म उसमें आ जाएगा, प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी उसके हवाले से क्या कहते हैं मालूमात, मेडिसिन वगैरह के हवाले से जो ज़रूरी हैं। आपको डॉक्टर जो है वो 10,000 रुपये में मिल जाएंगे पार्ट टाइम। और इसी तरह विज़िट पे ऊपर अगर आप रखते हैं तो एक विज़िट का चार्जेस जो हैं वो कराची में तकरीबन 800 से 1000 रुपये हैं। 1200 रुपये भी लेते हैं डॉक्टर। तो आप अगर एक विज़िट के हिसाब से रखना चाहें तो 100 बकरियों के हिसाब से ही आपको शायद फ़ायदेमंद ना हो, क्योंकि महीने में 15 विज़िट भी हो सकते हैं, 10 विज़िट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उनको जो है वो पार्ट टाइम रख लें और फिर जब आप सीख जाएंगे तो बेशक आप उनको फ़ारिग कर दें, आप जो है वो उनको फिर विज़िट चार्जेस पे आप ले आएँ। तो ये तो हो गया आपका 3 पॉइंट्स मज़ीद। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपको बाकी पॉइंट्स के बारे में भी बता दूंगा। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।